स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में कार्यरत डॉक्टर साधना कनौजी मैडम और इनका परिचय। आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और इनके सेंटर के बारे में पूरी जानकारी समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक। स्वागत है मैडम आज के इस इंटरव्यू में। तो आप अपने बारे में और आपकी कार्यप्रणाली के बारे में कृपया विस्तार से बताइए कि किस तरह से यह नेचुरोपैथी सेंटर आप चलाते हैं और इससे लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं और जीवन अच्छा जीने के लिए लोगों को नेचुरोपैथी का और योगा का किस तरह से पंचकर्म का उपयोग करना चाहिए, आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से आप अच्छे से जानकारी बताइए जो सामान्य से सामान्य लोगों को भी समझ में आए। जी, ओके। मेरा नाम डॉक्टर साधना कनौजे। मैं आयुर्वेद पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सक, योगा टीचर और डाइटिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। गत 30 सालों से मैं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। मेरा और भी परिचय मैं बताना चाहूँगी कि भारत के एक जाने माने प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं महात्मा जगदीश्वरानंद जी। मैं उनकी शिष्या हूँ और उनके पास रह के मैंने कई वर्षों तक इस प्राकृतिक चिकित्सा का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए इस चिकित्सा में मेरी रुचि बढ़ते हुए मैंने इसको अपना करियर और मेरे कामों के लिए चुना है, क्योंकि ये हमारी जीवन पद्धति रही है। और इस जीवन पद्धति में जब भी समाज में बदल हो गया है, रोगों का आक्रांत हो गया है। और मैं ये खुद के अनुभव से भी बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक चिकित्सा से मनुष्य संपूर्णतया निरोगी जीवन जी सकता है, बशर्ते कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ पौराणिक हमारी जीवन पद्धति को स्वीकारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ व्यसनों को त्याग करते हुए अपने जीवन को शरीर शुद्धिकरण की कला द्वारा हम लोग हमेशा के लिए निरोगी रख सकते हैं। और भी बताएं तो एक दीर्घ जीवन की ओर हमारे जीवन को हम लोग दवाइयों से मुक्त जीवन की ओर ले जा सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में लोगों को शरीर शुद्धिकरण, अच्छा खान पान, आहार विहार, दिनचर्या, इससे क्या होगा कि इन सब चीज़ों से उसके जीवन में श्रम करने की आदत बढ़ेगी, साथ ही में वो श्रमी बनेगा, अच्छी चीज़ों को पहचानना शुरू होगा, मानसिक तनाव से दूर होगा और शरीर निरोगी होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिलेंगे उससे। और करियर के बारे में अगर देखा जाए तो आज सभी को एक अच्छे योगा शिक्षक की ज़रूरत है। हमारी अभी की जो सभ्य संस्कृति है, अभी समाज के लोग जो कुछ हमारी पुरानी संस्कृति और जीवन के आहार विहार दिनचर्या को जो जिन्होंने बदल दिया है, भुला दिया है, उन सबके साथ फिर से जुड़ना है। क्योंकि रिटर्न टू नेचर, जब तक आप प्रकृति की तरफ बढ़ोगे नहीं तब तक प्रकृति आपको निरोगी रखेगी ही नहीं, और ना ही आप रह सकते हैं। क्योंकि जीवन हमारे पुरातन जो पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमने हमारे दादाओं को, नाना, इन लोगों को देखा है, तो ये लोगों का जो जीवन यापन था वो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ था। हमारे दादा भी पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाते थे बिना चप्पल से। ठीक है, पैरों का थोड़ा साइज बिगड़ जाता होगा या फिर पैरों में रेशे आते होंगे, पैरों की सुंदरता चली जाती होगी, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में रहते हुए हमने उनकी आंखों में कभी चश्मा नहीं देखा है। इन चीज़ों में बड़े गंभीर रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि पंचतत्व द्वारा जो ये शरीर हमारा बना है, ये पंचतत्व द्वारा ही हमें ठीक करने की कला अगर आ जाए तो हम आज जिस तरह से एलोपैथी दवाइयों के चंगुल में फंसे हुए हैं, कितने भयग्रस्त जीवन जी रहे हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी हमें योग्य डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, ये हमारी ही गलती है। और इन सब गलतियों का प्रायश्चित मैं मानती हूँ कि हमारे पुरातन चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज कुछ लोग इस जीवन पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं और उसको अपना भी रहे हैं, और इसके बड़े पैमाने पे अच्छे अच्छे लाभ भी सामने आ रहे हैं। और इस कारण अब लोगों को जो जीवन पद्धति है उसको सीखने के लिए तरह तरह के सेंटरों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये सब भुला दिया है, उसके लिए मौका नहीं दिया, समय नहीं दिया है। भारत यह एक अध्यात्म गुरु के नाम से
जाना जाता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ एक तालमेल मिलाते हुए मनुष्य की सुख शांति के लिए अनेक खोजें की है। और वो खोजें उन्होंने हमारे मानसिक, शारीरिक और हमारे खान पान से संबंधित हुई ये चीज़ें हैं। यही हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। आज सब तरह प्रदूषण हो चुका है। जब जब भी हमारे समाज में इस तरह के बदलाव होते हैं तब उस समय ऐसे ही महान लोगों का अवतरण होता है। और ऐसे ही एक महान गुरु थे मेरे महात्मा जगदीश्वरानंद जी, जो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और उनके पास मुझे ये ऐसे शांत जीवन पद्धति का, निरोगी जीवन पद्धति का अवसर मिला सीखने का। और मैं उसको समाज में और लोगों को बांटना चाहती हूँ। लोगों को इतना परेशान दिखती हूँ कि कुछ लोग तो अपने खुद के लिए इतने संशयास्पद जीवन जीते हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ तरह का खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा है, कुछ ये दवाई ले रहा है, कोई दूसरी दवाई ले रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ रहा है। लेकिन फिर भी इनका मानसिक और शारीरिक समाधान उसमें नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ कि प्रकृति में इतनी प्रचंड क्षमता है कि वो इस तरह के दुखी व्यक्ति के लिए पूर्व तैयारी से अपना सब कुछ लुटाने के लिए बैठी हुई है। बस हमने जो भुला दिया है उसकी तरफ हमको जाना है और उसको हमें सुनना है, अपनाना है, उसके साथ जीना है। तो मैं बोलती हूँ कि वास्तव में कि हम लोग कितनी भी जटिल समस्या युक्त रोगों में फंसे हुए हैं फिर भी उससे बाहर निकला जा सकता है। और ऐसे चमत्कार सिर्फ प्रकृति में ही संभव है। और इसका हमने खुद के लिए भी काफ़ी कुछ प्रयोग किया है। प्रकृति की दया है कि आज भी मुझे किसी भी तरह के रोगों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक अंदर से बड़ी, भीतर से बड़ी शांति महसूस होनी चाहिए जीवन जीते हुए। और इन सब चीज़ों का प्रभाव मैंने मेरे जीवन में देखा है। खान पान, खाना बनाने के तौर तरीके, आर्थिक विषयों के तरीके, या फिर समाज में लोगों के साथ व्यवहारात्मक रूप में उतरने के तरीके, इन सबको मैंने मेरे जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ रखा है। भले ही इसके जल्दी से किसी को रिजल्ट नहीं देखने मिलते हो, लेकिन जो निरोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अनेक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति है, जैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि उसके जीवन के आनंददायी क्षण शुरू हो गए, उसकी आयु बढ़नी शुरू हो गई, उसका पुनर्जीवन हो गया और वो इसी तरह से अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होता है। निश्चित ही मैं कहूँगी कि प्राकृतिक चिकित्सा ये व्यक्ति को आज की जो पहली ज़रूरत हमें दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य की समस्याएं, ये स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न करने के लिए हम लोग ही कारण है। उसके पीछे सभी चीज़ों को, सभी वस्तु स्थिति को, सभी वातावरण को, सभी पानी को, मानसिक स्थिति को हमने ही खुद ने दूषित किया है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई जा सकती है कि हम इन सब झंझटों से कैसे निकले और किस तरह से अपने जीवन में उस शुद्धता को जोड़े जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान था। और इसके आज बहुत सारे अच्छे रूप में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए मैंने एक शिक्षक की करियर छोड़कर मैंने अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सा के लिए समर्पित किया है। मैंने वहाँ अपना एक बहुत बड़ा रहस्य ढूंढ लिया था जीवन का कि प्राकृतिक चिकित्सा में अगर मैं कार्य करती हूँ तो एक लंबे समय, जब तक भी मैं जीवित हूँ, मेरे जीवन का जितना भी अंश है इस धरती पर, मैं उस समय तक अपने आप को मानसिक और शारीरिक निरोगी रख सकती हूँ। ये भागदौड़ भरी जिंदगी, भागदौड़ भरा मेरा करियर, मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया और मैं खुश हूँ कि मैं मेरे मन के पसंद का काम कर रही हूँ। और ये गुरुजनों का आशीर्वाद भी मैं मानती हूँ इसको। और एक बहुत बड़ी रहस्यमय बात जब हमें कोई सीखने मिली है तो वो एक प्रकार से अपना जुनून हो जाता है, जिसको अपन पैशन बोलते हैं, या फिर शौक हो जाता है। और उस शौक को मैंने कायम रखते हुए मैं इस चिकित्सा में बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हूँ ताकि मेरे गुरुओं के प्रति ये मेरी श्रद्धा भक्ति समर्पित हो सके। और समाज में ऐसे ऐसे दुखी लोगों को मैंने देखा है कि जो लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं
और आने के बाद वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, कम समय में, कम पैसे में और कम यानी भयग्रस्त से जो आते हैं वो भयमुक्त होके इस चिकित्सा को जब अपने जीवन में जोड़ देते हैं तो इतना आनंद उनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी अद्भुत और रहस्यमयी बात है, ये तभी मिलती है जब हम प्रकृति की ओर लौटना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग जो ताम झाम या फिर जितनी बनावटी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ से हमें निकलने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े और प्राकृतिक चिकित्सा हमें वो उस दुख भरी समस्याओं से मुक्ति देगा और हमें मुक्त करेगा। तो धन्यवाद मैडम, आपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो जानकारी बताई, आशा करते हैं हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। पीसीओडी के बारे में भी जानकारी बताई। तो यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो यह वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह नेचुरोपैथी सेंटर नागपुर में नारी रोड दीक्षित चौक में आपको यहाँ पर सेवा मिल सकती है, तो आप अवश्य लाभ लें। मैडम के यहाँ खूब सारी कच्ची घानी के तेल भी उपलब्ध है, वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में काफ़ी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भी मैडम के पास है जो आयुर्वेदिक तरीके से मैडम देती है, वो इसका भी आप ले सकते हैं। मैडम के सेंटर पर काफ़ी आकर्षक ऐसे चीज़ें हैं जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसे मूर्तियाँ हो गई, स्टैचूज़ हो गए और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी आपको यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली मिलती है। और यहाँ पर सभी प्रकार के वस्तुएं हैं जो नेचुरोपैथी चिकित्सा में उपयोग में आते हैं। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती है वह शुद्ध रूप में मिलती है, तेल भी शुद्ध रूप में मिलते हैं, आप यह भी खरीद सकते हैं। और आप प्राकृतिक चिकित्सा सीखने के बाद वह घर पर करने के लिए जो भी आपको सामान लगेगा वह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी अच्छे देखने को मिलेंगे कि किस तरह से या मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता है। पाण्याच्या पण सुक्या अशा खाऊ शकतो। हे लांब एक बाउल नारळापासून तयार केलेला, हे चम्मच, परत हे डवले स्वयंपाकाला वापरता येतात, नारळापासून तयार झालेलं आहे हे सगळं। हे असे छोटे बाउल्स आहेत, काही लहान मुलांना काही खाऊ देता येतं, ओल्या पण वस्तू ठेवता येतं आणि हे सगळे नॅचरल रूपात आहेत आणि खूप मजबूत। याच्यात काही कुठलं रिॲक्शन होत नाही किंवा फंगस लागत नाही याच्यामध्ये वस्तू ठेवल्याने। ॲक्च्युअल नारळाच्या करंजीमध्ये खूप भयंकर असा औषधी गुण असतो आणि तो औषधी गुण मूळव्याधसारख्या आजार आणि आतड्यांच्या रोगांवर काम करत असतात, म्हणून याच्यामध्ये ठेवून खाल्लेली गरम वस्तू सुद्धा ही आरोग्यासाठी जास्त उपयोगी साबित होऊ शकते। असं थायलंडवरनं प्राप्त झालेली आहे आणि ही खूप अत्यंत पुरातन अशी नेपाळवरनं आणलेली मूर्ती आहे। एक काही स्पेशल दगड आहे आणि याच्यातलं जे कोरीव काम आहे ह्या दगडाची एक स्पेशल क्वालिटी आहे आणि ते स्वतः हाताने तयार केलेलं आहे एम्ब्रॉयडरी। हे शेणापासून तयार केलेल्या वस्तू, हे सुद्धा शेणापासून तयार केलेलं आहे ना आर्ट।